हे गाइस, होप सो यू विल बी फाइन। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको नेस्टेड क्लास का कॉन्सेप्ट बताया था, जिसके अंदर मैंने बेसिक्स नेस्टेड क्लास की सारी चीज़ें कवर कर ली थी। सो दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू स्टैटिक क्लास। तो यहाँ पर मैंने सेम कोड रखा हुआ है जो कि मैंने नेस्टेड क्लास का रखा था, क्योंकि नेस्टेड क्लास से ही स्टैटिक क्लास बनती है, इसलिए मैंने उसी कोड को आगे चेंजिंग की है। ठीक है, आप अगर अभी तक नेस्टेड क्लास को नहीं समझा तो प्रीवियस वीडियो के अंदर जाके नेस्टेड क्लास को समझ सकते हो। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक जावा ट्यूटोरियल वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो स्टार्ट से एक्सेस कर लो, ताकि आपको बेसिक से सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाए। बड़ी ही डिटेल में, बड़ी डेप्थ के साथ अच्छे से सारी की सारी डिटेल समझाई जा चुकी हैं। सो नेक्स्ट थिंग इज़ कि स्टैटिक क्लास क्या होती है। तो स्टैटिक क्लास की होती है कि देखो, आपके नेस्टेड क्लास में एक इशू था कि आप बहुत दफ़ा आप अपनी चाइल्ड क्लास को पेरेंट क्लास के अंदर तो एक्सेस कर पा रहे हो, बट आप अपनी मेन फंक्शन के लिए किसी और क्लास के अंदर उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो कई दफ़ा क्या होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, आपको वो वाली चीज़ें जो आपने मेन क्लास के अंदर चाहिए, आपको कोई इन्फॉर्मेशन आपने अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर रखी हुई है, तो आप उसको नेस्टेड क्लास से उठा के अपनी मेन क्लास में यूज़ करना चाहते हो। ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं होता। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करते हो अपनी क्लास को डिक्लेयर करने से पहले। इससे क्या होता है कि आपके जितने भी मेथड्स और एट्रीब्यूट्स चाइल्ड क्लास के हैं, अब वो आप अपनी मेन के अंदर भी उनको कॉल कर सकते हो, बट आप अपने पेरेंट का रेफरेंस के साथ उसको करते हो। ठीक है, तरीका होता है एक डिफरेंट। अब इसको कैसे करते हैं, यहाँ पर मैं अगर इसको हटा भी दूँ, ये पिछली चीज़ थी। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, अपने पेरेंट के रेफरेंस के थ्रू अपनी चाइल्ड क्लास के फंक्शन को एक्सेस करने की कोशिश करती हूँ। तो लेट्स सी पेरेंट, आप लिखते हो अपनी मेन क्लास का नाम डॉट चाइल्ड क्लास का नाम। ठीक है, चाइल्ड, इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। ठीक है, पेरेंट चाइल्ड ही लिख देते हैं हम, इसके ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल्स टू न्यू पेरेंट डॉट चाइल्ड, दैट्स इट। ये आपने एक किया, अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया पेरेंट चाइल्ड के नाम से। अब आप इस पेरेंट चाइल्ड वाले ऑब्जेक्ट को यूज़ करके, ठीक है, आप कॉल कर सकते हो अपने चाइल्ड वाले फंक्शन को, क्योंकि ये इशू था पिछले नेस्टेड क्लास वाले प्रोग्राम के अंदर कि आप वहाँ पर कॉल नहीं कर सकते हो। बट देखो, यहाँ पर कोई एरर नहीं आया, और अगर मैं इसको प्रिंट करती हूँ या स्टेटमेंट को रन करती हूँ तो मेरे पास चाइल्ड क्लास वाली स्टेटमेंट की आउटपुट आ गई है। इसका मतलब है कि मेरे पास कोई इशू नहीं आया। अगर मैं स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ करती हूँ तो मैं मेन में भी अपनी चाइल्ड क्लास को एक्सेस कर सकती हूँ। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर आपको समझाना ज़रूरी है कि आप जब अपनी स्टैटिक क्लास के अंदर अपने नॉर्मल एट्रीब्यूट्स या नॉर्मल वैल्यूज़ को एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे सिंपल, अगर आप यहाँ पर कोई एट्रीब्यूट आपका डिक्लेयर है, स्ट्रिंग नेम इज़ इक्वल्स टू कुछ भी ABC, आप नेम लिख देते हो इसके अंदर। ठीक है, अब आप अगर इसको करना चाहते हो अपनी पेरेंट क्लास के अंदर एक्सेस, तो एरर आएगा, आप नहीं एक्सेस कर पाओगे। द रीज़न क्या है कि ये जो आपकी चाइल्ड क्लास है वो स्टैटिक है। अगर आप यहाँ पर स्ट्रिंग को एक्सेस करते हो, नेम उसका नेम है, तो इट विल थ्रो एन एरर आ रहा है ना। क्या एरर आ रहा है कि आप अपनी के नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक फील्ड नेम, कि आप एक स्टैटिक अपनी क्लास के अंदर एक नॉन स्टैटिक एट्रीब्यूट या वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप इसको अपने एट्रीब्यूट को भी स्टैटिक बना देते हो। अब स्टैटिक के थ्रू क्या होगा कि अब आप यहाँ पर एरर हट चुके हैं, अब आप यहाँ पर नेम वाली वैल्यू प्रिंट करा सकते हो, या कोई भी उसके साथ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करानी है तो वो करा सकते हो। तो ये एक एडवांटेज है इसका। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि नेस्टेड क्लासेस ही बेसिकली स्टैटिक क्लासेस हैं, बट विद स्टैटिक कीवर्ड्स। ठीक है, क्यों, ताकि हम मेन के अंदर भी इनको एक्सेस कर सकें। और सेकंड चीज़ है कि स्टैटिक क्लास के अंदर आप अपने स्टैटिक एट्रीब्यूट्स को ही हमेशा यूज़ करते हो, इसके अलावा और कोई एट्रीब्यूट यूज़ नहीं कर सकते। होप सो आपको समझ आ गई होगी। कॉमेंट्स हैं, सेक्शन ओपन है, क्यूरीज हैं तो वहाँ पर पूछ सकते हो। बाकी लाइक करो और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।